दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। हार्ट की नसों में तथा खून की नसों में ब्लॉकेज बनाने वाला दो ही तरह के केमिकल्स होते हैं। एक का नाम है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा का नाम है ट्राइग्लिसराइड। ये दोनों तरह के केमिकल्स, कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड को आप बिना ब्लड टेस्ट किए पता नहीं लगा सकते हैं। तो आज मैं ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है या नहीं। तो इसको आप बिना ब्लड टेस्ट कराए भी पता लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहला है जेंथोमा या जेंथिलेस्मा। इसमें स्किन के अंदर ढेर सारा कोलेस्ट्रॉल जाकर के स्किन के अंदर जमा हो जाता है, तो इसको कहते हैं जेंथोमास। इसमें स्किन के अंदर ढेर सारा कोलेस्ट्रॉल जाकर के जमा होते जाता है और वो स्किन के अंदर वाइट पैच बन जाता है, तो इसको जेंथोमास कहा जाता है। यह जेंथोमास कॉमनली आँखों के ऊपर, आँखों के नीचे और आँख के एरिया के आसपास कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा होने के बाद ये वाइट पैच की तरह बनते हैं, तो इसको कहते हैं जेंथिलेस्मा। और यह जेंथोमास पूरे बॉडी के अंदर स्किन में बनता है, तब इसको हम कहते हैं जेंथोमास। तो जिनको भी हाई कोलेस्ट्रॉल होता है शरीर के अंदर, तब उनके शरीर के अंदर जेंथोमास या जेंथिलेस्मा का पैच आँखों के आसपास या पूरे बॉडी में बनता है। इसमें स्किन के अंदर जो कैपिलरी खून की नसें होती है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जाकर के जमता जाता है, कोलेस्ट्रॉल जाकर के जमता जाता है और ये जमते जमते वाइट पैच की तरह बन जाता है। तो अगर किसी को इस तरह के पैच, वाइट पैच बन रहे हों, जेंथिलेस्मा बन रहे हों, तो उनको हम लोग सलाह देते हैं कि वो अपना कोलेस्ट्रॉल जाकर के जांच कराए। जब कोलेस्ट्रॉल जांच कराते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल हाई पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो दूसरा लक्षण है वह है इंटेंस एब्डोमिनल पेन, यानी पेट के अंदर बहुत तेज दर्द होना। इसमें हमारे शरीर में जब ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है, यानी कि 800 से 1000 तक जब ट्राइग्लिसराइड का लेवल चला जाता है, तो आपका लीवर तथा पैनक्रियाज के ऊपर जाकर के ये फैट जमा हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड जमा हो जाता है, जिसके कारण पैनक्रियाज तथा लीवर दोनों का साइज बढ़ा देता है। तो इसके कारण आपके पेटों के अंदर काफ़ी तेज दर्द होता है। तो हाई ट्राइग्लिसराइड जो है आपको पैनक्रियाज के अंदर पैनक्रियाटाइटिस करा सकता है, जिसके कारण बहुत तेज दर्द होता है। तो उस टाइम जब आप कोलेस्ट्रॉल जांच कराएंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड काफ़ी हाई पाया जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो तीसरा लक्षण है वो है हाथ पैर का ठंडा होना। तो इसमें होता क्या है कि आपका जब कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो आपके पैर की नसों में जाकर के ब्लॉकेज बनाना शुरू कर देता है, तो इसको बोलते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। इसमें आपकी खून की नसें जो पैरों की तरफ जाती हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जाकर के जमा होने लगता है और कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण वो जो पैर की तरफ जो नसें जाती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो ब्लॉकेज होने के कारण आपके पैरों की खून सप्लाई जो है वो रुक जाती है या कम हो जाती है और उसमें पैर को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता है। तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण आपका हाथ पैर ठंडा महसूस होने लगेगा। अगर आपका हाथ पैर ठंडा हो रहा हो तो आपको कोलेस्ट्रॉल जांच कराना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चौथा लक्षण है हाथ पैर में सूनापन होना, खास करके पैरों में सूनापन होना। इसमें क्या होता है कि आपका जब कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई होगा तो आपके हार्ट में भी ब्लॉकेज बनाएगा, हार्ट की ट्यूब्स को भी ब्लॉकेज करेगा। तो आपके पैरों के अंदर भी जा कर के वो आपको पैर की नसों में ब्लॉकेज बनाता है, जिसके कारण पैर की नसों का सप्लाई जो है रुक जाता है और उससे आपका ऑक्सीजन सप्लाई भी रुकेगा। तो आपके पैरों के अंदर सूनापन होना, झंझनाहट होना, उसमें क्रैम्प्स और अकड़न और उसमें दर्द होना देखा जाता है। तो इस तरह के यदि लक्षण आपको दिखते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा। और पांचवा जो लक्षण है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, पेट की चमड़ी का मोटा होना।
अधिकांश लोगों को आपने देखा होगा कि काफ़ी पेट निकल जाता है। पेट निकलना एक तरह के कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का ही साइन है। उसके अंदर चमड़ी के अंदर फैट जमा होता है। जब हमारा कोलेस्ट्रॉल खून में ज़्यादा बढ़ता है तो हार्ट के अंदर भी ब्लॉकेज बनाता है, और एक्सेस जब ज़्यादा बढ़ता है तो आपके पेट के चमड़ी के अंदर कोलेस्ट्रॉल स्टोर होता है, तो आपकी चमड़ियाँ मोटा हो जाता है। तो आप जब भी आप अपने पेट की चमड़ी को ऐसे पकड़ेंगे 2 उँगली से, तो आपको काफ़ी मोटा दिखाई देगा। तो यदि ऐसा लक्षण आपको दिखता है तो आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस अवस्था में आपको कोलेस्ट्रॉल का जाँच ज़रूर कराना चाहिए। तो दोस्तों, ये 5 टिप्स आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आज दुनिया भर के अंदर लाखों लोग हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं, और हार्ट अटैक से मरने वाले की जो संख्या है वो भारत में करीब हर साल 35,000 लोग हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं, और ये सारे के सारे जो है सिर्फ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से मारे जा रहे हैं। तो इतना खतरनाक है ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप कोलेस्ट्रॉल का जांच कराइए और उसको मैनेज करके रखें। तो दोस्तों, ये दोनों केमिकल जो है ट्राइग्लिसराइड तथा कोलेस्ट्रॉल, ये चर्बी है, और ये इस चर्बी को आपको खाने में बंद करना होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल एनिमल तथा एनिमल फूड से बनता है। तो जितने भी तरह के एनिमल या एनिमल से बना हुआ फूड है उस सबको आपको बंद करना होगा। तो जैसे चिकन है, मटन है, पनीर है, दूध है, अंडा है, इन सब में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल को आपको बिल्कुल बंद करना होगा। और ट्राइग्लिसराइड जो है, जितने भी तरह के जो तेल होते हैं, ऑयल होते हैं, उसमें ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है, और जितने भी तरह के नट्स होते हैं उन सब में ट्राइग्लिसराइड होता है। तो सारे तेल और नट्स को बंद करना है, और आपको हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको ज़ीरो ऑयल कुकिंग करना होगा, ज़ीरो ऑयल खाना खाना होगा, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल कम रहे। तो अगर हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो इन दोनों चीज़ों को रोकना होगा, ट्राइग्लिसराइड तथा कोलेस्ट्रॉल को कम करना होगा, और इसके लिए जो है एनिमल से बना हुआ फूड और जितने भी तरह के तेल और नट्स हैं इनको आपको बंद करना होगा, और आपको ज़ीरो ऑयल कुकिंग खाना होगा। तो दोस्तों, अगर आपका लीवर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रहा है तो उसको कम करने के लिए आप दवाइयाँ लीजिए, और दवाइयाँ से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल 150 से 130 के अंदर रखना है, और ट्राइग्लिसराइड को आपको 100 के अंदर रखना है। और यदि हार्ट के मरीज हो तब तो इसको 130 से भी कम रखना है। अगर कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड को आप एडवांस में जांच कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। उसके लिए लिपिड प्रोफाइल करा करके आप टेस्ट करा सकते हैं। तो इसको कराने के लिए आपको 12 घंटे तक बिना कुछ खाए आपको ब्लड देना है, और उससे आपकी कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड का लेवल का पता चल जाएगा। लिपिड जांच कराने से आपके बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड तथा कोलेस्ट्रॉल कितना है ये आपको पता चल जाएगा। तो अगर ट्राइग्लिसराइड तथा कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके बॉडी के अंदर जितना कम होगा आप उतना ही सेफ रहेंगे, आपको हार्ट अटैक का खतरा उतना ही कम रहेगा। तो आप सेफ रहिए। तो इसके लिए आपको ज़ीरो ऑयल कुकिंग खाना है, आपको एनिमल तथा एनिमल से बना हुआ फूड को बंद करना है, और जितने भी तरह के तेल और नट्स हैं उन सबको बंद करना है, ताकि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम रहे और आपका हार्ट का खतरा कम हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो इस वीडियो को लोगों के अंदर जितना हो सके आप शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।